तो जानेंगे आज की वीडियो में कि आने वाले नेक्स्ट 24 आवर्स में मार्केट में हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, चाहे बिटकॉइन हो, इथेरियम हो या फिर ऑल्ट कॉइन हो। तो जाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूं, हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इंसाइडर कभी भी आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सामने से कांटेक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से आपको कांटेक्ट करता है, किसी प्रकार के लेन देन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों याद रखिएगा, क्रिप्टो मार्केट में अपने आप को सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। दोस्तों इस चैनल पे जितनी भी मैं बातें करता हूँ वो सब चाहे फंडामेंटल बेस्ड हो या फिर टेक्निकल बेस्ड हो, वो सारी बातें जो है ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से नहीं की जा रही है। दोस्तों अगर आप मेरे बातों के बेस पर ट्रेडिंग करते हो तो आप अपना रिस्क और रिवार्ड खुद ही मेंटेन करना, क्योंकि इस चैनल पे मैं सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करता हूँ। तो दोस्तों इसके अलावा ये भी याद रखना, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। तो दोस्तों इसके अलावा आप अगर मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो या फिर मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है, चाहे फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम, तो उन सबके लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ज्यादा डिटेल के लिए आप मेरे वेबसाइट cryptoinsider.com को विजिट कर सकते हो। तो दोस्तों अब बिना देरी के शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस, और हर रोज की तरह सबसे पहले देखेंगे बिटकॉइन का चार्ट। जी हाँ, बिटकॉइन का चार्ट। कल के दिन क्या हुआ है एग्जैक्टली कल मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो है काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और यहाँ पे जो है हमें उम्मीद करनी चाहिए कि इसके ऊपर क्लोजर मिले। अगर यहाँ से नीचे मिलता है तो ये जो है बिटकॉइन के लिए ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म में अच्छा नहीं माना जाएगा, क्योंकि हम अल्टीमेटली लोअर हाई बनाते जा रहे हैं। एंड अल्टीमेटली जो ये वाला स्लोपिंग जोन है, ये जो आप देख रहे हो ऑरेंज लाइन, ये इसको हम क्लियर आउट नहीं कर पा रहे। और अल्टीमेटली कल के दिन हम क्या हुआ, अर्ली डेज में यानी कि फर्स्ट हाफ में कह सकते हो इवनिंग टाइम तक हमारा जो है बिटकॉइन काफी ऊपर चला गया था, लगभग 35,000 के आसपास चला गया था। और मैंने कहा था कि 34,800 तक हमें जो है क्लोजर चाहिए कम से कम, अगर हमें अपसाइड मूव दिखाना है। अदरवाइज यहाँ पे हम इस डाउनवर्ड स्लोपिंग जोन में अगर आ गए तो और नीचे प्राइस जाता हुआ दिखेगा। तो वही हुआ है अल्टीमेटली, हमारा जो इवनिंग के बाद जो है प्राइस गिरना शुरू हुआ, एंड वो अल्टीमेटली जो है क्लोजर हमारा देखने को मिला $33,882 के आसपास। अब वही जो है बिटकॉइन का लोएस्ट रिपोर्ट हुआ था 33,800 के आसपास। और उसके बाद यही नहीं रुका, इसके बाद आज सुबह जब से हुआ है तब से हमारा कंटिन्यूसली 2% का ड्रॉप फिर से मिल गया है। एंड आप देखोगे अगर तो लगभग अभी तक हमने लोएस्ट जो रीच कर लिया 33,000 का लेवल हमने रीच कर लिया, और फिलहाल जो है 33,200 के आसपास हमारा चल रहा है। सकोस्टिक आरएसआई की बात करूं तो नीचे जाता हुआ डिक्लिनेशन देखने को मिल रहा है, यानी कि आने वाले नेक्स्ट 24 आवर टू 48 आवर बिटकॉइन साइडवेज एक्शन में स्टक हो सकता है या फिर और नीचे जा सकता है। और अगर स्टक होता है तो हम जो एक्सपेक्ट करेंगे प्राइस रेंज, जो प्राइस रेंज अभी चल रहा है उसी के आसपास, यानी कि नेक्स्ट 24 टू 48 आवर में हमें जो है 33,000 के नीचे बिटकॉइन जाता हुआ नहीं चाहिए। अगर जाता है गाइस तो ये बहुत ही ज्यादा जो है सपोर्ट लेवल जो बना हुआ है 33,000 पे वो ब्रेक होगा। और अगर ऐसा होता तो नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट जो आज की डेट में बात करें तो लगभग 32,000 के आसपास है। इस चीज को याद रखना। आरएसआई की बात करूं, आरएसआई कल के दिन हम इस जोन से बाहर निकल चुके थे इवनिंग आवर्स तक, जब हमारा बिटकॉइन 35,000 के आसपास पहुंच रहा था, ट्रेड कर रहा था। बट मैं क्या कहता हूं हमेशा, क्लोजर इज इंपॉर्टेंट। तो क्लोजर जो है डिक्लिनेशन देखने को मिला, एंड अल्टीमेटली जो है हम जो है इस व्हाइट लाइन के नीचे लोअर हाई क्रिएट करते जा रहे हैं। एंड फिलहाल जो है एक ही जगह पे बने हुए हैं, यानी कि ये जो ऑरेंज लाइन है 43 के आसपास का जो लेवल है, यहां से अगर आरएसआई में बाउंस बैक देखने को नहीं मिलता है गाइस, तो फिर हमें एक्सपेक्ट करना होगा 39 तक भी जा सकता है आरएसआई। और इस सिनेरियो में बिटकॉइन जो आपको 30,000 का लेवल भी रीटेस्ट करता हुआ दिख सकता है। क्या इस पॉसिबिलिटीज को डिनाई किया जा सकता है, यानी कि क्या अपवर्ड मोमेंटम आ सकता है मार्केट में नेक्स्ट 48 आवर में? यस, पॉसिबल है। उसके लिए हमें जो है ना आज का जहां पे ओपन हुआ कैंडल, आप ध्यान से देखो, इस डाउनवर्ड स्लोपिंग जोन जो कि लोअर हाई क्रिएट करता जा रहा है, इससे हमें बाहर निकलना होगा, वो भी अपसाइड निकलना होगा। एंड जिस तरीके से हम स्टक हैं, आज का जो रेजिस्टेंस लेवल है जहां पे कैंडल आज का ओपन हुआ वही है, यानी कि कम से कम वहां के आसपास हमारा क्लोजर हो। वर्स्ट सिनेरियो में भी जिस लेवल पे अभी हम हैं इससे बिलो नहीं जाना है, क्योंकि कल के दिन फिर यही लेवल 33,200 इज द बाउंड्री लाइन। एंड याद रखना, अगर हम इसको ब्रेक करते हैं तो नेक्स्ट मेजर जो सपोर्ट है वो 31,500 के आसपास दिख रहा है। ऑब्वियसली उससे पहले ये येलो लाइन हमें सपोर्ट देता हुआ दिख सकता है, जो कि 32,000 के आसपास है। देख लेते हैं शॉर्ट आवर्स में क्या हो सकता है। 1 आवर के चार्ट पे जो है कल के दिन जो है कंटिन्यूसली हम इस जोन से अपसाइड जा रहे थे, यानी कि हायर लोस क्रिएट करते जा रहे थे। और मैंने आपको कहा था कि अगर ये जो है पैटर्न अगर ब्रेक होता है तो इट क्वाइट पॉसिबल कि हमारा जो लेवल है 36,700 का वो लेवल देखने को मिलेगा। लेकिन वो ब्रेकआउट तो हुआ है 1 आवर के चार्ट पे, लेकिन नीचे की तरफ ब्रेकआउट हुआ। और टू बी फ्रैंक, इस जो टारगेट है, इस ट्रायंगल का अगर टारगेट, अगर देखो इसमें फेकआउट बहुत सारे आए हुए हैं, नो डाउट। एंड पिछले जो 7-8 हफ्तों से हैं, जितने भी हमें पैटर्न देखने को मिले हैं वो कंप्लीटली तरीके से ब्रेकआउट नहीं हुए, चाहे अपसाइड हो चाहे डाउन साइड हो, हमेशा फेकआउट हुए हैं। तो जिस हिसाब से चीजें ब्रेकआउट होती हुई दिख रही है, अगर मैं इस पैटर्न को यहां से भी ड्रॉ करूं तो इसका जो टारगेट है, अगर मैं यहां से कैलकुलेट करूं तो जो इसका टारगेट है वो अप्रोक्सीमेटली
32,000 का लेवल है। यानी कि हमारा जो है इस जो मैं पैटर्न की बात कर रहा था 1 आवर के चार्ट पे, अगर वो जो कंफर्म वे में जो होता हुआ दिख रहा है, अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है तो 36,700 के आसपास जाता हुआ दिखता है, लेकिन नीचे की तरफ ब्रेकआउट हुए हैं तो इट क्वाइट पॉसिबल कि हम 32,000 का लेवल रीटेस्ट करेंगे। और इस सिनेरियो में हम क्या कर रहे हैं, अल्टीमेटली एक बार फिर से हम एक इस पैटर्न से बाहर आ रहे हैं। क्या इस जो एक काइंड ऑफ असेंडिंग ट्रायंगल बना हुआ है 24 जून से, कह सकते हो काइंड ऑफ असेंडिंग ट्रायंगल, क्या वो फिर से ब्रेकआउट हो रहा है नीचे की तरफ? अगर ऐसा है तो अप्रॉक्सिमेटली 30,000 का लेवल भी जो है हम जाते हुए देख सकते हैं। लेकिन क्या पहली बार हो रहा है? नहीं, यहाँ पे भी हुआ था, यहाँ पे भी हुआ था, यहाँ पे भी हुआ था और यहाँ पे भी हो रहा है। लेकिन इस बार जो है मोमेंटम इस लाइन से, इस जोन से बाहर आता हुआ दिख रहा है। तो इट क्वाइट पॉसिबल कि हम 32,000 का लेवल रीटेस्ट करके बाउंस देने की कोशिश करें। याद रखना, अगर हम वापस से आज का क्लोजर अपसाइड नहीं बनाते हैं गाइस, बिटकॉइन के लिए जो है आने वाले जो वीक है वो और स्ट्रगल भरा हो सकता है। इस बात को याद रखना। स्पेशली जो ड्यूरेशन है वो बढ़ता जाएगा। शॉर्ट पोजीशन की बात करूं, पिछले अगर मैं आवर्स की देखूं तो कंटिन्यूसली शॉर्ट पोजीशन बनता जा रहा है। यहाँ पे बना था, फिर थोड़ी देर के लिए अपसाइड बना, फिर शॉर्ट बना, फिर अपसाइड बना, फिर शॉर्ट बना है वापस से पिछले 24 आवर्स में। एंड अब जो है इसका टारगेट क्या पॉसिबल है, जिस हिसाब से आरएसआई है, आरएसआई 30 का लेवल रीच कर चुका है, बाउंस बैक दिखा रहा है। तो इट क्वाइट पॉसिबल कि आने वाले कुछ आवर्स हम अपसाइड मूव दिखाएं अप्रॉक्सिमेटली 34,000 के आसपास का। अगर हम सस्टेन कर लेते हैं, ऊपर जाते हैं, तब तो वेल एंड गुड है। अदरवाइज जिसके चांसेस कम लग रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि 32,000 का लेवल रीटेस्ट होगा। लेकिन जिस हिसाब से पिछले कुछ सिनेरियो में ऐसा प्ले आउट होता हुआ दिखा है, तो अगर हम उससे कंसीडर करें तो इट क्वाइट पॉसिबल कि ये भी फेक आउट हो एंड वापस से जो है अल्टीमेटली डे का क्लोजर होते होते 34,000 के ऊपर हमारा क्लोजर बने। और इस सिनेरियो में कल के दिन फिर से हम जो है ग्रीन कैंडल 1 आवर के चार्ट पे बनाते हुए दिखेंगे। लेकिन फिलहाल जो है आरएसआई हमारा बॉटम हो चुका है, तो साइडवेज एक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सपोस्टिक आरएसआई काफी नीचे है 1 आवर के चार्ट पे, तो क्वाइट पॉसिबल कि इस रेंज में हम कुछ 4-5 घंटे निकालें, देन हम अपसाइड मूव दिखाने की कोशिश करें। एंड अगर जाता है तो मैंने आपको लेवल बता दिया, 34,000 लेवल इज द मोस्ट क्रूशियल। अगर नीचे जाता है तो नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट इस 32,000 का जो है लेवल, वो बहुत ज्यादा मेजर सपोर्ट है। 4 आवर के चार्ट पे अगर मैं बात करूं, 4 आवर के चार्ट पे भी सिमिलर वे में चीजें आपको देखने को मिलेगा कि इस जोन से हम कहीं ना कहीं ब्रेकआउट करते हुए दिख रहे हैं। एंड 4 आवर के चार्ट पे फिर से शॉर्ट पोजीशन बन गया है, जो कि कुछ आवर्स पहले यानी कल के दिन लॉन्ग बना था। तो मैं हमेशा बात कर रहा था कि हम लोग बाउंड्री लेवल पे, बाउंड्री लेवल का मतलब यही है कि इस पार तो पॉजिटिव, इस पार तो निगेटिव। तो अभी वापस से रिजेक्ट हो गया है, आरएसआई 50 से बिलो आ गया हमारा। एंड लास्ट टाइम हमें यहाँ से जो है बाउंस बैक देखने को मिला था, लेकिन हायर लोज नहीं, लोअर हाई क्रिएट किए हम। तो क्या ये नया पैटर्न बनाता जा रहा है? और इस जगह से अगर बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है तो हम काफी हद तक इस लेवल को रीटेस्ट कर चुके हैं, थोड़े देर और कर सकते हैं, क्वाइट पॉसिबल। बट जो सकोस्टिक आरएसआई है वो मुझे अभी नीचे जाता हुआ दिख रहा है, एटलीस्ट नेक्स्ट 2 या 3 कैंडल। तो एक्सपेक्ट करना चाहिए कि यहाँ पे साइडवेज मोमेंटम हो सकता है। एंड ये जो लेवल जहाँ पे हम चल रहे हैं, दैट इज वेरी सपोर्ट जोन। अगर हम इसे ब्रेक करते हैं तो डेफिनेटली हम 32,000 का लेवल रीटेस्ट कर सकते हैं। याद रखना, ये पैटर्न जो है पिछले 4 हफ्तों में, 8 हफ्तों में जो है, पिछले 4 से 8 हफ्तों में इतने बार ब्रेकआउट और फेक आउट हुआ है कि कोई भी पैटर्न एग्जैक्टली प्ले आउट करता हुआ नहीं दिखा है। तो अभी पैटर्न वाइज मैं सपोर्ट लेवल की बात तो मैंने आपको कर दी, लेकिन पैटर्न वाइज अगर मैं देखूं कि ये ब्रेकआउट होता है तो डेफिनेटली जो है हम 30,000 का लेवल रीटेस्ट कर सकते हैं। अगर पैटर्न की बात करूं तो पैटर्न का जो बॉटम है वो इनफैक्ट 30,000 के बाउंड्री लेवल पे है, टू बी फ्रैंक। बट क्या ऐसा होगा तो उसके लिए डेली क्लोजर का इंतजार करना होगा डेफिनेटली। एंड वन डे के चार्ट पे वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमारा आरएसआई लेवल है वो जो है कहीं ना कहीं रिजेक्शन के मोड पे दिख रहा है। एंड हम इस जोन में कंटिन्यूसली कर रहे हैं ट्रैवल। अगर हम इस जोन से यानी कि आज के दिन 43 के लेवल से अगर अपसाइड मूव दिखाते हैं तो ये इंटरेस्टिंग होगा कि क्या ये छोटा सा ट्रायंगल यहाँ पे व्हाइट लाइन और इस ऑरेंज लाइन के बीच में प्ले आउट हो रहा है या नहीं। लेकिन डेफिनेटली हमें 50 से अब जाना होगा आरएसआई, अगर हमें अपसाइड मूव चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ। एंड डेफिनेटली जो है 21 EMA इज हैवी रिजेक्शन। पिछले 5-6 दिनों में बैक टू बैक हम रिजेक्ट हुए हैं, कल के दिन जो है हम फिर से रिजेक्ट हुए हैं। और आज के दिन अगर 21 EMA की बात करूँ तो 34,700 के आसपास बना हुआ है। तो इंटरेस्टिंग होगा क्या आज के दिन हम फर्दर आने वाले 8 to 12 आवर्स के बाद क्या हम अपसाइड मूव दिखाते हैं एंड क्या हम उस लेवल को रीटेस्ट करते हैं। डेफिनेटली इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन अभी शॉर्ट आवर्स में अब जो सिनेरियो बन रहा है, क्वाइट पॉसिबल नेक्स्ट 24 आवर्स जो है बिटकॉइन के लिए अच्छा नहीं है। एंड अगर मैं बात करूँ डोमिनेंस लेवल की, जैसे बिटकॉइन में मोमेंटम आता है वैसे ही आपका डोमिनेंस लेवल चार्ट भी जो है मूव करता हुआ दिखता है। डेफिनेटली कल के दिन जो हमारा डाउनवर्ड मूव दिखा है, स्पेशली ऑल्ट कॉइन जो अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखा, लोएस्ट रिपोर्ट हुआ था 44.55, जिसकी बात मैंने कल कही थी वीडियो में। और वहां से जो है कहीं ना कहीं सपोर्ट प्ले आउट होता दिख रहा है। एज पर अगर मैं आज की बात करूं तो अभी तक लगभग उतना ही परसेंट हम अपसाइड जा चुके हैं। सकोस्टिक आरएसआई जो है डेफिनेटली नीचे के लेवल पे थोड़ा सा साइडवेज एक्शन दिखा रहा है। इंटरेस्टिंग होगा कैसे बिहेव करता है यहाँ पे, क्योंकि इसके ऊपर ही डिपेंड करता है कि कैसे आने वाले आवर्स में हो सकता है। लेकिन ऑब्वियसली हमें आरएसआई में
जो है डेफिनेटली हम नीचे जाते हुए आने वाले डेज में, एंड डोमिनेंस चार्ट भी नीचे जाता हुआ दिखेगा। लेकिन फिलहाल जो है हमें बाउंस बैक देखने को मिल रहा है यहाँ से 41 के लेवल से। तो क्या यहाँ से लास्ट टाइम की तरह बाउंस बैक देखने को मिलेगा या फिर यहाँ पे रिजेक्शन होता दिखेगा? आज का जो क्लोजर है वो कैसा होगा? मेरा मानना है कि आज के दिन हम साइडवेज एक्शन जो है क्लोज कर सकते हैं, एंड इट क्वाइट पॉसिबल। अगर मैं 1 आवर के चार्ट की बात करूं तो 1 आवर के चार्ट पे आपको दिखेगा कि 10 एंड 20 ईएमए को जो है हमने वापस से ब्रेकआउट कर लिया, 50 के ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये पिछले 2 घंटे में ही हुआ है। और इस ड्यूरेशन में डेफिनेटली आपको ऑल्ट कॉइन जो बीटीसी के टर्म में भी डाउनवर्ड जाता हुआ दिखा होगा। यहाँ पे आपका मोमेंटम जो देखेगा वो डेफिनेटली यहाँ पे 50 जो ईएमए वो रिटेस्ट करते हुए दिख रहा है। इंटरेस्टिंग होगा क्या यहाँ पे हम साइडवेज एक्शन लेते हुए फेल होते हैं, क्योंकि अगर फेल नहीं होते तो वापस से हम 45 का लेवल रीटेस्ट कर सकते हैं आने वाले आवर्स में। ये याद रखना, अगर हम फेल कर जाते हैं यानी कि साइडवेज एक्शन लेते हैं यहाँ पे आवरली चार्ट पे, तो इट क्वाइट पॉसिबल कि यहाँ पे हम फेल हो सकते हैं। एंड डेफिनेटली जो है यहाँ पे ड्यूरेशन 4 से 8 घंटे निकालेंगे हम, एंड देन फेल होके फिर वापस से जाएंगे। अभी पिछले कई आवर से हम 10 एंड 20 में रीटेस्ट करके फेल हो रहे थे, तो हमारा सब कुछ सही दिख रहा था। बट अभी वापस से 20 में जो है हम बाउंस बैक दिखा रहे हैं, एंड 50 में रिजेक्शन दे रहा है। तो इंटरेस्टिंग होगा यहाँ पे रिजेक्शन कंफर्म होता है नहीं। अगर रिजेक्शन कंफर्म होता है तो यस, यहाँ पे हम डेफिनेटली 4-5 घंटे स्पेंड करके फिर से डाउनवर्ड मूव दिखाना शुरू कर देंगे। अदरवाइज मैंने जो लेवल बोला है वो लेवल रीटेस्ट करते हुए दिख सकता है। वर्स्ट सिनेरियो 45.62 का लेवल वापस से भी रीटेस्ट कर सकते हैं 1 आवर के चार्ट पे। ये माइंड में रखना। अगर बिटकॉइन जो है 30,000 के आसपास जाता हुआ दिखता है। 4 आवर के चार्ट पे बात करूं तो 4 आवर के चार्ट पे अभी 10 में रिटेस्ट हो रहा है, तो डेफिनेटली अभी क्लोजर में 3 घंटे बाकी है। लेट्स सी कि कैसे मिलता है क्लोजर। अगर मैं बात करूं सकोस्टिक आरएसआई, तो सकोस्टिक आरएसआई ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, हायर लोस क्रिएट करता हुआ दिख रहा है। तो इट क्वाइट पॉसिबल कि आने वाले 2-4 कैंडल जो बिटकॉइन के चार्ट पे भी दिख रहा है, वैसे डोमिनेंस चार्ट पे भी दिख रहा है कि आने वाले 2-4 कैंडल जो हमें जो है साइडवेज एक्शन लेते हुए दिखे, एंड अल्टीमेटली फिर फेल होता हुआ दिखे। अभी 10 में रिटेस्ट हो सकता है, वर्स्ट केस में 45 पे अगर जाता है तो डेफिनेटली जो हमारा 20 में रिटेस्ट होगा, एंड उसके बाद शायद हमें फेलियर एक्सपेक्ट करनी चाहिए 4 आवर के चार्ट पे। वहीं अगर मैं बात करूं वन डे के चार्ट पे, तो वन डे के चार्ट पे आपको मैंने लेवल ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात की हुई है। लेवल ऑफ जो सपोर्ट है वहां से अभी बाउंस बैक करते हुए दिख रहा है। नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट जो है ऑब्वियसली 43 का लेवल है, 43.41 का। तो यहाँ पे अभी आने वाले नेक्स्ट 48 आवर्स में मुझे जाता हुआ नहीं दिख रहा है, अनलेस अंटिल बिटकॉइन जो है अचानक से वॉल्यूम आए, क्योंकि बिटकॉइन में वॉल्यूम मिसिंग है, एंड इसी वजह से कोई भी मोमेंटम जो है कंफर्म नहीं हो रहा है। तो उसके बेस पे फिर डोमिनेंस चार्ट आपका कुछ जो है अपना मोमेंटम दिखाए। बट अभी फिलहाल मुझे नेक्स्ट 48 आवर्स में या 24 आवर्स में 43 का लेवल या उसके नीचे जाता हुआ नहीं दिख रहा है। बट डेफिनेटली हम यहाँ पे साइडवेज एक्शन ले सकते हैं 1 या 2 दिन। एंड इथेरियम के बीटीसी की चार्ट की बात करता हूँ, डेफिनेटली जो है कल के दिन हमारा ऊपर क्लोजर मिला है वापस से, एंड बैक टू बैक हमने क्लोजर दिखाया है। लगभग 0.5% इथेरियम बीटीसी चार्ट पे अपसाइड क्लोज किया, इवन दो बिटकॉइन जो है काफी नीचे क्लोज किया था। बट इथेरियम के हाईएस्ट की बात करूं तो 0.069 का लेवल हम रीटेस्ट कर चुके हैं, एंड आज जो है हमें रिजेक्शन देखने को मिला लगभग 1.5% अभी तक हम जो है नीचे जा चुके हैं। वर्स्ट सिनेरियो में सपोर्ट 0.064 पे आ चुका है डेफिनेटली। एंड आरएसआई की बात करूं, आरएसआई जो है हमारा 50 से ऊपर चल रहा है, यानी सेफ जोन में हम। इट क्वाइट पॉसिबल कि हम थोड़ा बहुत साइडवेज एक्शन लेते हुए फिर अपसाइड मूव दिखाएं यहाँ पे वन डे के चार्ट पे। आज का कैंडल क्या हो सकता है इसी जगह के आसपास क्लोजर बना सकता है दोस्तों। इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे 1 आवर के चार्ट पे भी आपको मोमेंटम थोड़ा सा शिफ्ट होता हुआ दिख रहा होगा, लेकिन जो है मेरा मानना है गाइस, इट क्वाइट पॉसिबल कि हम जो है इस लेवल के आसपास 0.066 के लेवल से हमें बाउंस बैक देखने को मिले। अगर नहीं मिलता है तो वर्स्ट सिनेरियो में 0.065 या फिर 0.064 का लेवल जो मैंने आपको बताया वनडे के चार्ट पे, वो लेवल रीटेस्ट करता हुआ दिख सकता है। एंड आरएसआई 36 के आसपास आ चुका है, तो क्वाइट पॉसिबल कि हम वापस से 30 का आरएसआई चेक करने जाएं, एंड या फिर ऐसा सिनेरियो हो सकता है कि यहाँ से ही बाउंस बैक मिले जैसे लास्ट टाइम मिला था। बट उसके लिए डेफिनेटली बिटकॉइन में चीजें जो है सही चलनी चाहिए, और जैसे ही बिटकॉइन में चीजें सही होंगी वैसे ही आपका इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे जो है मोमेंटम वैसा ही सही हो जाएगा, क्योंकि डोमिनेंस चार्ट भी उसके हिसाब से बिहेव कर रहा है। फिलहाल 4 आवर के चार्ट पे इथेरियम बीटीसी चार्ट बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है। ऑल्दो सकोस्टिक आरएसआई में मोमेंटम अभी नीचे है, जिसकी बात मैंने आपको कही थी शायद पिछले कुछ आवर्स में कि यहाँ पे हो सकता है थोड़ा बहुत मोमेंटम दिखे एंड फिर जो है हम अपसाइड मूव देखें। तो ये जो है 0.067 का लेवल हम रीटेस्ट कर रहे हैं। अभी पिछले कई बार से हम इस जगह से बाउंस बैक दिखाए हैं। तो अभी आरएसआई की बात करो, आरएसआई भी हमारा 50 से अब बना हुआ है, तो इट क्वाइट पॉसिबल कि हम यहाँ से फिर से बाउंस बैक करें। वर्स्ट केस में 50 का आरएसआई भी रीटेस्ट कर सकते हैं। तो लेवल मैंने सपोर्ट जो बताया उस पर नजर बना के रखना है। एंड डेफिनेटली जो वॉल्यूम की बात करूँ तो वॉल्यूम नहीं आ रहा है, चाहे वो बिटकॉइन हो या फिर ऑल्ट कॉइन्स हो, बहुत कम वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। एंड यही रीजन है कि थोड़ा भी जो है प्राइस मोमेंटम चेंज होता है तो मार्केट बिल्कुल निगेटिव हो जाता है, थोड़ा भी प्राइस मोमेंटम चेंज होता है तो बिल्कुल पॉजिटिव हो जाता है। अगर वॉल्यूम के साथ हम ब्रेकआउट करते हैं या वॉल्यूम आता है मार्केट में, तो वो कंफर्म वे में चीजों को बताएगा। अभी यूएसडी इथेरियम के यूएसडी चार्ट की बात करूं तो डेफिनेटली हम साइडवेज एक्शन बने हुए हैं, एंड जो ये लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है बिल्कुल परफेक्टली प्ले आउट करता हुआ दिख रहा है। फिलहाल 3% डाउन है। कल के दिन हम काफी ऊपर चले गए थे वापस से $2419, लेकिन क्लोजर जो हमारा हुआ बिटकॉइन की वजह से $2316 के आसपास क्लोजर मिला। लेकिन आज उसके बाद जो है वापस से 3% हम ड्रॉप दिखाएं, क्यों? क्योंकि इथेरियम बीटीसी चार्ट पे गिर रहा है और यूएसडी डॉलर पे बिटकॉइन भी गिर रहा है। तो डेफिनेटली जो है हमारा इथेरियम का
जो प्राइस है, जो सपोर्ट जोन है 2200 का, वो प्ले आउट करता हुआ दिख रहा है। एंड बाउंड्री लेवल जो इथेरियम के यूएसडी चार्ट पे है, वो अभी भी सेफ जोन में कह सकते हो कि स्ट्रगल कर रहा है। 50 बाउंड्री लेवल, लेट्स अगर हम देखें इस जगह पे लगभग एक हफ्ते से हम बने हुए हैं ऑलमोस्ट। एंड ये 50 का लेवल जब तक हम अपसाइड मूव नहीं दिखाएंगे, तब तक जो मैंने आपको कहा है मोमेंटम की बात, वो कहीं ना कहीं मिसिंग रहेगा। एंड ये सारा कुछ हो रहा है ऑब्वियसली बिटकॉइन की वजह से। तो बिटकॉइन क्या कर सकता है, बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन में वॉल्यूम आप देखो क्या हो रहा है। अगर मैं वन डे की बात करूं, कल की वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं, तो कल का वॉल्यूम ऑलमोस्ट निग्लिजिबल है। यानी कि अगर मैं बात करूं वॉल्यूम लेवल की, तो शायद पिछले 3-4 महीने का सबसे लीस्ट वॉल्यूम आया कल के दिन, सबसे लीस्ट में काउंट किया जाएगा। ऑलमोस्ट यस, फरवरी क्या पूरे 2021 का अभी तक का सबसे लीस्ट वॉल्यूम आया कल के दिन। एंड फिर भी प्राइस हमारा नीचे गया है। तो गाइज देखो, इतना लेस वॉल्यूम के साथ जो वॉलेटाइल मोमेंटम दिखा रहा है ना बिटकॉइन, ये कंफर्म नहीं है, चाहे वो ऊपर जाए या नीचे जाए। इस चीज को माइंड में रखो, बहुत ही वॉल्यूम मिसिंग है। वॉल्यूम कब आ सकता है? देखो, एक्सपेक्टेड है कि आना चाहिए, क्योंकि बहुत दिन हो गया वॉल्यूम मिसिंग हुए। लास्ट जो डंप हुआ था उस दिन वॉल्यूम देखने को मिला था, एंड मेजर वॉल्यूम कह सकते हो। एंड उसके बाद उसके कुछ सब्सिक्वेंट डेज देखने को मिला। लेकिन एटलीस्ट हमें इस लेवल का वॉल्यूम तो चाहिए, जितना जिस लेवल का यहाँ पे है। इस लेवल के वॉल्यूम के साथ चाहे वो डाउन जा रहा हो प्राइस या अप जा रहा हो, वी कांट एक्सपेक्ट कि ये कंफर्म चीजें हैं। ओके, बहुत ही ज्यादा लेस वॉल्यूम है। ऑलमोस्ट जो वीकेंड में जो वॉल्यूम आया था, जो मैंने आपको कहा था कि पिछले कई हफ्तों का सबसे लीस्ट वॉल्यूम आया है, तो मैं कहूंगा वीक डेज का सबसे लीस्ट वॉल्यूम कल के दिन आया अभी तक इस साल का। और मुझे मेरे ख्याल से इस साल का ही नहीं, अभी तक बिटकॉइन के जो है टोटल, अभी मैं एक साल की भी बात करूं तो मुझे नहीं दिख रहा इससे लेस वॉल्यूम ओवरऑल। अगर मैं वीक डेज की ऑब्वियसली निकालना पड़ेगा, बट बहुत ही लेस वॉल्यूम। और इस वॉल्यूम के साथ आप मार्केट में ऐसे कंफर्मेशन के साथ चीजें नहीं कह सकते हो। एंड डेफिनेटली जो है अभी जो प्राइस मोमेंटम हो रहा है, ये सारा कुछ टेम्परेरी है जब तक वॉल्यूम नहीं है। वॉल्यूम आएगा उसके बाद जो चीजें कंफर्म होंगी, तो डेफिनेटली हमें देखने को मिलेगा। लोग कहते हैं कि बियर मार्केट में जो है हमारा चला गया मार्केट। मैं उनको बार बार बोलता हूँ, यार बियर मार्केट में जब चीजें चली जाती है तो वहां पे भी वॉल्यूम, एक टाइम होता है जब वॉल्यूम बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। लेकिन वो टाइम लगभग 1 साल होता है, 6 महीने 7 महीने होते हैं बुल रन के एंड होने के बाद। यहाँ पे आप देखोगे ना 2018 में कितने बड़े बड़े स्पाइक आ रहे थे डेली के वॉल्यूम चार्ट पे। आप खुद कंपैरिजन कर लो, और उसके कंपैरिजन में आज हम कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं वो खुद आप देखो। ऑब्वियसली हम अगर उसको रेप्लिकेट नहीं भी करेंगे, फिर भी उसके अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल ही वर्स्ट सिनेरियो में जो वॉल्यूम होता था ना, यानी कि जो $3000 के आसपास जितना वॉल्यूम था, उससे भी बिलो वॉल्यूम मिल रहा है बिटकॉइन में। यानी जब बिटकॉइन जो है ऑलमोस्ट 3000 पे था, खैर वहां पे तो बहुत ज्यादा था, लेकिन जब बिटकॉइन में एकदम ही मोमेंटम खराब था नवंबर 2018 के आसपास, जब बिटकॉइन $6000 के आसपास चल रहा था, वहां पे जो वॉल्यूम बिल्कुल बॉटम में चल रहा था, उससे भी लीस्ट वॉल्यूम चल रहा है। गाइस तो देखो, मार्केट में इतना लेस वॉल्यूम के साथ जो प्राइस मोमेंटम होता है, उसको हम कंफर्म कभी भी नहीं कर सकते हैं एज पर टीए, ठीक है। तो इस चीज को ये याद रखना कि वॉल्यूम जैसे ही आएगा मार्केट में, क्वाइट पॉसिबल कि वी विल सी सम ब्रेकआउट। एंड मोस्ट प्रोबेबली जिस हिसाब से मोमेंटम 1.5 महीने का बना हुआ है नीचे की तरफ, 1.5-2 महीने का, उस हिसाब से इट क्वाइट पॉसिबल कि ब्रेकआउट आएगा तो अपसाइड आएगा। एंड हर पैटर्न आपको जो है अभी निगेटिव होता हुआ दिख रहा होगा, लेकिन याद रखना वॉल्यूम नहीं है मार्केट में। बियर मार्केट में बहुत वॉल्यूम आता है जब मार्केट का टॉप होता है। ओके, तो आई डोंट सी कि ऐसा कुछ हुआ है मार्केट में। तो पहली बात तो निश्चिंत हो जाओ, डेफिनेटली जो है मार्केट जो अप जाएगा, बट जब तक वॉल्यूम नहीं आता है देन तब तक हमें इंतजार करना होगा। और मैंने क्या बोला, जितने वीक हम 42,000 के बिलो बिता रहे हैं, 40,000 के बिलो जा रहे हैं, उतने वीक अब बुल रन में ऐड करते रहो। ये दूसरा वीक है, एंड डेफिनेटली जो है आप मान के चलो नवंबर सेकंड वीक तक जो है हमारा बुल रन एक्सटेंड हो गया है। अगर ये वीक का क्लोजर हो जाता है डेफिनेटली 40,000 के बिलो, डेफिनेटली वो लग रहा है। तो गाइज डेफिनेटली वॉल्यूम तो आना ही है एक ना एक दिन, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है वेट एंड वॉच। सिचुएशन जो है बहुत लंबा हो गया, और आई कैन अंडरस्टैंड कि जो लोग वॉलेटिलिटी के लिए आते हैं मार्केट में, उनको वॉलेटिलिटी भी नहीं देखने को मिल रहा है। तो डेफिनेटली जो है थोड़ा सा बोरियत है, थोड़ा सा ही नहीं बहुत ज्यादा बोरियत है मार्केट में। लेकिन कह सकते हो तूफान आने से पहले की शांति है। सो नो नीड टू वरी, वॉल्यूम आएगा सब कुछ सही हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है वॉल्यूम आना। एंड अगर हम ब्रेकआउट करते हैं अपसाइड, वॉल्यूम के साथ करते हैं, से कंफर्म समझो। अगर नहीं करते हैं तो ऐसा ही चीजें चलता रहेगा, चाहे हम नीचे गए हों चाहे ऊपर गए हों। हमारे मार्केट में वॉल्यूम नहीं आया पिछले 2 महीनों में, इसीलिए आप देखोगे कि कितने भी चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट किए हैं पिछले 2 महीनों में, वो कहीं ना कहीं फेक आउट निकला, क्योंकि वो जब भी ब्रेकआउट किया ना, वहां पे वॉल्यूम नहीं था, ऑलमोस्ट वॉल्यूम मिसिंग था, ना के बराबर था। तो उम्मीद पे दुनिया कायम है, डेफिनेटली वॉल्यूम आएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। बट जिस हिसाब से लोएस्ट वॉल्यूम बना हुआ है, इट सीम्स कि फियरफुल माहौल है। मार्केट को इतना बोरियत बना दो कि लोग सोच भी ना सके और धीरे धीरे एक्यूमुलेशन चलता रहे। आई थिंक सच नैरेटिव इज ऑन गोइंग राइट नाउ। एंड आपको डेफिनेटली जो बिटकॉइन जो बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाला है 2021 में। एंड इट मतलब आप लोग जिस हिसाब से $60,000 पे थे, तो आप $2-3 लाख आराम से सोच पा रहे थे, लेकिन आज की डेट में मात्र 50% के करेक्शन के बाद आप सोच रहे हो कि बिटकॉइन यहाँ से मुश्किल से $60,000 भी चला जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। तो गाइज यू विल बी सरप्राइज बिटकॉइन का नेचर है सरप्राइज करना। सो नो नीड टू वरी,
बस मैं ये कहूंगा कि यार पेशेंस रखो, वॉल्यूम आएगा, चीजें सही होंगी। फिलहाल जो है डेफिनेटली ये जो हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड है, इसको हमें ब्रेकआउट करना है। और अगर हम ये जितनी जल्दी ब्रेकआउट करेंगे देन डेफिनेटली हम सारे रेजिस्टेंस जोन क्लियर करते दिखेंगे। लेकिन फिलहाल रिलीफ मिलता हुआ नहीं दिख रहा, क्योंकि विद लेस वॉल्यूम भी हम इसको ब्रेकआउट नहीं कर पा रहे। तो डेफिनेटली हम चाहेंगे कि ब्रेकआउट हो तो विद वॉल्यूम हो, स्पेशली 36,000 का जो क्रिस्टल लेवल है उसको। तो लेट्स सी कैसे प्ले आउट होता है। लेकिन या जो अभी करंट लेवल है उस पे जो है क्लोजर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इससे बिलो जाते हैं तो डेफिनेटली 30,000 भी एक्सपेक्ट कर सकते हो आने वाले दिन में। फिर अभी डेफिनेटली वीकली क्लोजर में 48 आवर्स से ज्यादा है, तो वी हैव टू सी कि कैसे चीजें प्ले आउट होती है। बट आज के ये वीडियो के अलावा कुछ भी अपडेट होगा मार्केट में तो मैं आपको सबसे पहले टेलीग्राम या ट्विटर पे बताऊंगा। तो मेक श्योर कर लेना कि टेलीग्राम एंड ट्विटर जरूर फॉलो कर लेना। तो फिलहाल के लिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूं जल्द अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।